सभी का मंगल हो। नमस्कार। मध्यकालीन भारत के अंदर लगभग 1000 साल के अंदर जितने बड़े बड़े संत हुए हैं भक्ति मार्ग के द्वारा, बहुत ही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में और क्या कहते हैं सनातन धर्म को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में इनका बड़ा भारी योगदान रहा है, जिसमें 2-3 नाम तो बड़े ही प्रमुख हैं। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी और उत्तर भारत में रामानंद जी। रामानुजाचार्य जी के लिए एक ही बात कही जाती है कि भक्ति का प्रादुर्भाव मध्यकाल में वहाँ से हुआ, तो रामानंद जी ने उसको क्या कहते हैं बड़े सरल तरीके से उत्तर भारत में प्रचार प्रसार करा। दूसरी चीज़, दोनों के बड़े बड़े कहते हैं महान जो शिष्य सभी महान रूप के महान संत थे। और ख़ास बात यहाँ पर यह आती है कि उत्तर भारत के अंदर जो संत थे उनमें जैसे इनके लिए 12 भागवत कहा जाता है। रामानंद जी के प्रमुख शिष्य में बहुत अनुयायी थे, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य थे इनके पास। लेकिन क्या कहते हैं जो 12 शिष्य थे उनमें 2 महिलाएं भी थी और विभिन्न जातियों से थे। तो जाति का तो कोई संतों के नज़र में कोई वो होता ही नहीं है, महत्व होता ही नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ और बात कहने जा रहा हूँ साथ साथ में। रामानंद जी जो खुद थे वो भगवान विष्णु क्या कहते हैं भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप अवतार राम जी के परम भगत थे, परम अनुरागी थे। उनके जो 12 शिष्य में संत कबीर जी, संत रविदास जी, आपके संत पद्मावती जी, आपके संत धन्ना जाट जी। तो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो शुरू के जो 3 हैं कबीरदास जी, रविदास जी और धन्ना जाट जी, ये तीनों के तीनों राम को भी मानते थे, क्योंकि रामानंद जी का जो दृष्टिकोण था वो निराकार साकार दोनों रूप में था। इन तीनों ने जो प्रमुख 12 शिष्य थे, इन तीनों ने रामानंद जी के निराकार रूप को पकड़ा और राम को ही रख राम को निराकार रूप में माना और उसी को आगे बढ़ाया अपने इसके अंदर। वहीं पर ही क्या कहते हैं बाकी जितने भी थे, सुरसरी जो बहुत बड़ी संत महिला संत हुई हैं, पद्मावती जी बहुत बड़ी महिला संत हुई हैं। इसी प्रकार से आपके अनंतादास जी, अनंतानंद जी और कई हैं इसमें नाम जो हैं, वो सब के सब साक्षात सीताराम जी के ही भगत हुए हैं और उन्होंने सब करते। इसका मतलब ये हुआ कि साकार और निराकार रूप की उसमें गुरु को कोई वो नहीं था। जिसमें भी आपकी भक्ति बनती, जिसमें आपकी कहते लीनता बनती है, वही राम है। आपको एक और ख़ास बात बताऊं, संत रविदास जी की जो महिला शिष्या थी उसमें मीराबाई का नाम अग्रणी है और मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना। और ख़ास बात और है कि मीराबाई तो कृष्ण जी की उपासक थी, ठीक है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो इसलिए इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता कौन कहता। पीपा जी महाराज जो कि 12 शिष्यों में से एक थे, राजवंशी थे, राजा थे झालावाड़ के, लेकिन जयपुर के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने जब मतलब उनका उपनाम दिया गया पीपा जी स्वामी रामानंद जी के द्वारा, तो उन्होंने पीपा जी ने क्या कहते हैं सीताराम जी की भक्ति में पूरी तरह अपने आप को डुबो के रखा। कृष्ण जी और कृष्ण जी के उपासक थे, जबकि जब तक राजा थे देवी के उपासक थे। उसके बाद सीताराम जी में और क्या कहते हैं कृष्ण भगवान जी में पूरी तरह अनुरागी हो गए द्वारकाधीश जी के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्या होती है आपकी हमारे अपने मनुष्य के मन की बात है, ठीक है। पीपा जी का एक और विशेष है कि भी क्या कहते हैं सारा चीज़ हमारे अंदर ही है, ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, ठीक है। वैसे ही सभी संतों का ही कहना है, शास्त्रों का भी कहना है, ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, इसको समझें। मैं यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ कि आपको और हमारे को एक ही चीज़ देखनी। मैं तो प्रयासरत हूँ, बार बार कर रहा हूँ, मैं तो प्रयासरत हूँ, लेकिन जो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या होता है देखिए, एक कथावाचक जो होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से, जिनको इतनी मेमोरी शार्प होती है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, सहज सरल तरीके से सरस बना के बताएंगे। मेरे को मेमोरी नहीं रहती है कि मेरे को तो नाम भी बड़ी मुश्किल से याद रखने पड़ रहे, मतलब किस किस घर में वो नहीं। हाँ, वैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये नॉर्मल वे मेरा एसेंस चल रहा है, मतलब अर्क यही है। आप राम को निराकार रूप में मानो, राम को साकार रूप में मानो। राम हो, दुर्गा जी हो, क्या कहते हैं कृष्ण जी, राधा कोई भी हो। अब राधा को लोग साकार निराकार रूप दोनों मानते हैं, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर के ब्रह्मांड की लीनता किस में चल रही है वो देखने वाली बात है। इसके साथ साथ इस चीज़ पे गौर करिए कि हमारे जैसे जितने भी मतलब आम जन नागरिक को, आम जन साधारण को निराकार में जल्दी से भक्ति बनती नहीं है, लीनता होती नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य का स्वभाव कहीं ना कहीं तो उसको चित टिकाने के लिए कुछ तो अवलंब, कुछ तो चाहिए, सहारा चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर
साकार रूप की सबसे ज़्यादा महिमा, सबसे ज़्यादा महिमा ही साकार रूप की है जनसाधारण के हस्तियों के लिए, ठीक है ना। निराकार तो बहुत कम लोगों से हो पाता है, और उसमें खास तौर पे सभी के सब विरक्त भाव वाले जो संत सन्यासी हुए हैं उन्हीं से होता है। गृहस्थियों से बहुत कम हुआ निराकार रूप में। आम तौर पर साकार का ही चलन है। साकार में भी कोई नहीं, आप पूरा मीराबाई बनिए, पीपा जी बनिए, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं संत पद्मावती, संत सुरसरी, आप कुछ तो बने। हम पुरुष मेरा, उसमें मैं भी हूँ कि हम भी कुछ बने। मैं का मतलब, हम का मतलब, उसमें हम में मैं भी हूँ। प्रयास है, प्रयास है। मैं तो बार बार इतना ही कहूँगा, आँख बंद करने के बाद अगर आप भगवान की शास्त्र क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में बराबर आया हुआ है, आप क्या कहते हैं भगवान की मूर्ति को, आप विग्रह को, मतलब मूर्ति बोलिए, विग्रह बोलिए, फोटो बोलिए, जो आप बोलना चाहें, उस चेहरे को चैतन्य मान लीजिए, आपकी साक्षात है। बस उसको आप देखते चलिए आँख खोलकर। कुछ सेकंड के लिए आँख बंद करिए, फिर उसी चेहरे को, अपने उस विग्रह को अपने सामने लाइए आँखों में, 5-10 सेकंड इस तरह रखिए, फिर खोलिए, फिर देखिए, फिर करिए। ये अभ्यास जब आपको निरंतर रहेगा तो धीरे धीरे वो छवि आपके अंदर बैठ जाएगी। जब छवि बैठनी शुरू होगी साथ साथ में, फिर उसके बाद जब छवि बैठनी शुरू, तो आपका जो जाप है वो जाप भी अब चलाइए आप साथ साथ में, तो छवि और जाप दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। इसका एक और भी तरीका है, निराकार रूप में भी करने का एक तरीका है। जो जाप आप कर रहे हैं, राम 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 राम, या कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, या राधा राधा, अयप्पा अयप्पा, जो भी कर रहे हैं आप, उसको आँख बंद करके आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि आँख बंद इसलिए गृहस्थियों से नहीं करवाई जाती ज़्यादातर कि उनको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें उनको याद आने लग जाती हैं, इसलिए वो विग्रह के अंदर ही, मूर्ति भगवान के चेहरे में आँखें गड़ाई रखनी चाहिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप निराकार रूप में भी करें तो आपका जाप ही आपको मस्तिष्क पटल में आपको दिखना चाहिए आँख बंद करने के बाद। वो प्रयास हमारा होना चाहिए। मेरे पिता यही बोलते, तुम ओम का अभ्यास करो। गायत्री मंत्र तो करते हो अलग चीज़ है, लेकिन या कोई भी जाप करते हो, लेकिन ओम का अभ्यास करो। ओम तुम्हारे मस्तिष्क पटल पे आना चाहिए। तुम ओम को देख रहे हो, ओम को साक्षात देख रहे हो, तो राम हो, ओम हो, जो भी हो, ठीक है ना। ये अभ्यास हमारा बने तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। भाव उठे, बोल दिए। आज धूप भी अच्छी लग रही है, सूर्य देवता भी साक्षात हैं, उनकी भी कृपा पूरी बनी हुई है। पीछे चैतन्य रूप में कहते सभी ये चेतन है, सब वनस्पति जगत। सभी को प्रणाम, मंगल कामनाएं।